क्या आप जानते हैं कि आज के दिन इंसान का दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ एक छोटी सी चिप से? क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज और आपके इमोशंस किसी और के कंट्रोल में हो जाएंगे? जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आपकी दुनिया हिला देगा। अस्सलाम वालेकुम, ब्रेन बस में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बताएंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो साइंस फिक्शन लगता है लेकिन रियलिटी बन चुका है। ब्रेन चिप्स, वो टेक्नोलॉजी जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये माइंड ब्लोइंग जर्नी। दोस्तों, ब्रेन चिप्स या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये आज की हकीकत है। इमेजिन करिए कि आपके दिमाग में एक छोटी सी डिवाइस लगा दी जाए जो आपके हर थॉट्स को रीड कर सके, आपके इमोशंस को समझे और सबसे ख़तरनाक बात, उन्हें कंट्रोल भी कर सके। ये चिप्स इतनी छोटी होती हैं कि आप इन्हें देख भी नहीं सकते, लेकिन इनकी पावर इतनी है कि ये आपके पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकती हैं। साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहां पैरालाइज्ड लोगों को सिर्फ सोचकर कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर मूव कराया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने 2024 में पहला ह्यूमन पेशेंट में सक्सेसफुल ब्रेन चिप इम्प्लांट किया। उस पेशेंट का नाम है नोलैंड आरबर्ग, जो क्वाड्रीप्लेजिक है, लेकिन अब वो सिर्फ अपने थॉट से चेस खेल सकता है, कंप्यूटर यूज कर सकता है। ये सच है, कोई कहानी नहीं है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इससे पहले भी साइंटिस्ट ने मंकीज पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक मंकी को वीडियो गेम खेलना सिखाया गया जॉयस्टिक से, फिर जॉयस्टिक्स हटाकर सिर्फ ब्रेन सिग्नल से गेम खेलने पर मजबूर किया गया और मंकी सक्सेसफुली गेम खेलता रहा। अगर ये मंकीज के साथ हो सकता है तो ह्यूमंस के साथ क्या नहीं हो सकता। चाइना में तो स्टूडेंट्स के हेड पर डिवाइसेस लगाई गई हैं जो मॉनिटर करती हैं कि वो क्लास में ध्यान दे रहे हैं या नहीं। टीचर्स को रियल टाइम पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर रहा। ये है मॉडर्न सर्विलेंस। दोस्तों, अब बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली कैसे काम करती है। हमारा दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन से बना है और हर न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ये ब्रेन चिप्स उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं, उन्हें डिकोड करती हैं और फिर कमांड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन यहाँ स्केरी पार्ट ये है कि ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। मतलब चिप आपके दिमाग में सिग्नल भेजकर आपके थॉट्स और इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकती है। साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहां ब्रेन सिमुलेशन से लोग सडनली खुश या उदास हो जाते हैं, मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। डीप ब्रेन सिमुलेशंस के नाम से एक टेक्निक है जो ऑलरेडी पार्किंसंस डिजीज और डिप्रेशन के पेशेंट्स पर यूज हो रही है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। इमेजिन करिए अगर कोई आपके दिमाग में फेक मेमोरीज क्रिएट कर दे या आपके इमोशंस को कंट्रोल कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव साइड की। ये टेक्नोलॉजी लिटरली मिरेकल्स कर सकती है। इमेजिन करिए पैरालाइज्ड पेशेंट चल सकते हैं रोबोटिक लेग्स लगाकर, ब्लाइंड लोगों को आर्टिफिशियल विजन मिल सकता है, डेफ लोग सुन सकते हैं। रिसेंटली एक केस में पैरालाइज्ड पेशेंट ने ब्रेन चिप के थ्रू रोबोटिक आर्म कंट्रोल करके अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा 10 साल के बाद। ये मोमेंट्स इतने इमोशनल होते हैं कि साइंटिस्ट भी रो देते हैं। अल्जाइमर्स पेशेंट्स की लॉस्ट मेमोरीज वापस लाई जा सकती हैं, डिप्रेशन कंप्लीटली क्योर हो सकता है और लर्निंग एबिलिटीज इन्हेंस हो सकती हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में हम लैंग्वेजेस इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकेंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज बूस्ट कर सकेंगी
लेकिन दोस्तों हर टेक्नोलॉजी का डार्क साइड भी होता है। इमेजिन करिए अगर ये टेक्नोलॉजी रॉन्ग हैंड्स में चली जाए। गवर्नमेंट्स सिटीजन्स कंट्रोल कर सकती हैं। कंपनीज आपके थॉट्स रीड करके टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स भेज सकते हैं। और सबसे खतरनाक, हैकर्स आपके दिमाग को हैक कर सकते हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेन हैकिंग फ्यूचर में बिगेस्ट थ्रेट होगी। अगर आज आपका फ़ोन हैक हो सकता है तो कल आपका दिमाग क्यों नहीं। आपकी मेमोरी स्टील हो सकती हैं, आपके थॉट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। चाइना और कुछ अथॉरिटेरियन कंट्रीज में ऑलरेडी ब्रेन मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, प्रिजनर्स और पॉलिटिकल डिसेंट्स पर। यह 1984 का बिग ब्रदर कंसेप्ट रियलिटी बन रहा है। आपके थॉट्स प्राइवेट नहीं रहेंगे, आपकी मेंटली प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम हो जाएगी। स्कूल्स में स्टूडेंट्स की अटेंशन मॉनिटर होगी, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी मेजर होगी ब्रेन एक्टिविटी से, और डेटिंग ऐप्स में कंपैटिबिलिटी चेक होंगी ब्रेन पैटर्न से। लेकिन सबसे शॉकिंग प्रिडिक्शन ये है कि 2040 तक ह्यूमंस और एआई मर्ज हो जाएंगी। मतलब आप लिटरली सुपरमैन बन सकते हैं। इन्फिनाइट मेमोरी, इंस्टेंट कैलकुलेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। लेकिन क्या ये नेचुरल ह्यूमन एवोल्यूशन है या आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन? कुछ साइंटिस्ट का बिलीव है कि ये टेक्नोलॉजी इवेंचुअली ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस को क्लाउड पर अपलोड कर देगी। मतलब आप फिजिकली मर जाएं लेकिन डिजिटली जिंदा रहेंगे फॉर एवर। ये इमॉर्टैलिटी का रास्ता है या ह्यूमैनिटी का खात्मा। तो दोस्तों ये थी आज की माइंड ब्लोइंग रियलिटी। ब्रेन चिप्स जो आज मेडिकल मिरेकल्स कर रही हैं, कल कंट्रोल का वेपन बन सकती हैं। सवाल ये है, क्या हम इसे एम्ब्रेस करेंगे या रेजिस्ट करेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आप ब्रेन चिप्स लगवाना चाहेंगे या नहीं, और क्यों ना लगवाना चाहें। और हाँ, अगर आप और भी ऐसे माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स चाहते हैं तो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, क्योंकि मैं लाऊंगा और भी ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी दुनिया हिला देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या एलियंस ऑलरेडी ह्यूमंस को मॉनिटर कर रहे हैं ब्रेन चिप्स के थ्रू। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप क्वेश्चनिंग, और हमेशा याद रखिए रियलिटी फिक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रेंज होती है। अल्लाह हाफिज़।